दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज हम बिहार दिवस के अवसर पे 22 मार्च 2025 को आज हम समझेंगे कि बिहार आखिर बिहार बिहार कैसे बना और बिहार का इतिहास के बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम 22 मार्च को ही क्यों बिहार दिवस मनाते हैं। क्या क्या हुआ था 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार का इतिहास क्या रहा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ और बिहार के बंगाल से अलग होने के बाद लगातार बिहार में विभाजन, जो बिहार से उड़ीसा निकला, बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, वर्तमान बिहार की स्थिति, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखिए, बिहार की जो बिहार आज हम लोग को दिख रहा है, इस बिहार इतिहास में पहले ऐसा नहीं था। बौद्ध काल के समय था। बौद्ध काल के समय था जब बौद्ध विहारों की बिहार में आपको पता होना चाहिए कि जो बौद्ध काल था, लगभग लगभग 600 से लेकर 600 ईस्वी 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से लेकर भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। और बौद्ध धर्म का प्रसार लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक 1200 ईस्वी तक बौद्ध धर्म का भारत में एक प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि बुद्ध का जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दिक्कत दे कहने वाली बात यह है कि जो बौद्ध भारत में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और जो बौद्ध लोग भारत में आए, तो भारत में बौद्ध भिक्षुक, तो बौद्ध धर्म में था, बौद्ध भिक्षुक थे, भिक्षा मांग के अपने जीवन यापन करते थे। तो उन लोगों के लिए भारत में अगर बरसात के समय आ गया तो कहाँ रहेंगे, घूम घूम उनका काम ही था भिक्षाटन करना, घूम घूम कर भिक्षा मांगना। तो बिहार में राजाओं ने क्या किया, इस बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण कराया। ध्यान रखिएगा, एक बौद्ध विहार होता है, एक बौद्ध चैत्य होता है। जो चैत्य होता है उसमें बौद्ध धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम लोग का मंदिर है हिंदू धर्म में, मुसलमानों का मस्जिद है, वैसे ही बौद्ध धर्म में चैत्य होता है। बौद्ध धर्म का दूसरा है बौद्ध विहार। विहार में क्या होता है कि बौद्ध लोग वहाँ पे शरण, मतलब बरसात के समय में बौद्ध लोग अपने बारिश से बचने के लिए जाकर वहाँ पे कुछ टाइम तक 1-2 महीना रहते थे, जब तक बरसात होती थी, फिर वहाँ से बाहर जाते थे। तो बौद्ध धर्म की जो जो भारत में जितने भी राजा हुए, और राजा बौद्ध बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए ऐसे ही बौद्ध विहार का निर्माण कराए। देखिए यही है बौद्ध विहार, इसी बौद्ध विहार में बिहार रहते थे। इसको हम बिहार नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, विहार। इसको कहते हैं हम विहार। यह है विहार। जो अभी हमारे वर्तमान में जो राज्य का नाम है वो है बिहार। विहार अब बिहार दोनों में अंतर है, ध्यान से समझिएगा, बिहार और बिहार। इसको कहते हैं बिहार, इसको कहते हैं विहार। तो जो इस ये वाला है ना, इसको कहते हैं विहार। यह है बौद्ध विहार। क्या है, बौद्ध विहार। तो उस टाइम के राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किए, बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। और पता ही है आप लोगों को कि बौद्ध धर्म, बोध गया में बुद्ध को बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद से भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रसार प्रसार किए, और पूरे बिहार में, बिहार के साथ साथ हमारे देश के आसपास पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म इस टाइम पर पसरा हुआ है। और पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा विश्व के धर्म में बौद्ध धर्म को गिना जाता है। तो इन्हीं बौद्ध विहारों के वजह में बौद्ध विहार, बिहार की जो भूमि है, यहाँ पे इतना सारे विहार थे कि आने वाले समय में जो जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ, जब 12वीं-13वीं शताब्दी में जो तुर्क आए, जब 12वीं से 13वीं शताब्दी में भारत में तुर्क आए, तुर्क जो इस्लामिक है, तुर्क क्या थे, लुटेरे थे जो भारत को लूटने पीटने के लिए आते थे। तुर्क एक मुसलमान ही थे। जो तुर्किस्तान है उसी एरिया के साइड में जो जितने भी तुर्क थे भारत में, जो प्रवेश किए भारत को लूटने के लिए, जब उन्होंने इस भूमि में आया, बिहार के क्षेत्र में आया, तो देखा कि बहुत सारे ऐसे विहार बने हुए थे। जो तुर्क मुसलमान शासकों ने देखा कि बहुत सारे विहार बने हुए थे। तो आगे चलकर जो विहार था विहार, लेकिन उनके जो शब्द में जो तुर्क आए, उनके शब्द में ये विहार, विहार कह नहीं पाते थे, विहार को क्या कहने लगे, बिहार। बिहार को क्या कहने लगे, बिहार। तब से प्रचलन 12वीं-13वीं शताब्दी से प्रचलन हो गया, जो बिहार नाम था वो आगे चलकर क्या बन गया, बिहार बन गया। जो देख, भाषा में ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांसफेशन का फॉर्म आता है कि जब भाषा में परिवर्तन होता है। तो जो बौद्ध बिहार थे, बिहार आया, बिहार कहलाया, तुर्कों ने आया, सब बिहार देखे, और आगे चलकर यही बिहार बिहार नाम से कन्वर्ट हो गया। करेंगे बिहार, जो देखिए सब हर चीज़ की एक प्रामाणिकता होती है। जो बिहार शब्द का जो पहला हमको एकदम जीता जागता प्रमाण मिलता है, वो एक लेखक है मिन्हाज सिराज की रचना है। मिन्हाज उस सिराज की एक रचना है जिसको कहते हैं तबकात नासरी। एक हमारे देश में एक लेखक हुए जिनका नाम है मिन्हाज उस सिराज। इनका एक रचना है
तबकाते नासरी, तबकात ए तबकाते नासरी, तबकाते नासरी। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है मिनहाज उस सिराज। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सर्वप्रथम तबकाते नासरी में देखा गया है कि बिहार शब्द का प्रयोग किया गया था उसमें। लगभग घटना कब की है? लगभग 13वीं सदी की घटना है, 13वीं सदी की घटना है जिस बिहार शब्द का प्रयोग किया गया। आगे चल के इतना ही नहीं, बिहार 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 बना, बिहार आगे चलकर जो विद्यापति की कीर्ति लता है, एक बिहार के जो मिथिलांचल राज्य क्षेत्र है, मिथिला प्रदेश है जिसमें हम कहते हैं सीतामढ़ी वगैरह है, वहीं के एक बहुत बड़े विद्वान कवि हुए जिनका नाम विद्यापति, उनकी एक रचना है कीर्ति लता। इस कीर्ति लता में भी, इस कीर्ति विद्यापति रचित कीर्ति लता में बिहार बिहार शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए अब बाद में चलकर जो बौद्ध में विहार था वो बिहार में कन्वर्ट होने लगा, उसमें भी बिहार शब्द का प्रयोग किया गया था हमारे देश के लिए, हमारे बिहार भारत के राज्य बिहार के लिए। तो ऐसे ही बिहार की यही है तबकाते नासरी। देखिए आप तबकाते नासरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो फारसी भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा में लिखा है। इसका रचयिता मिनहाज उस सिराज है। और इसी रचना में पहली बार क्या, तो बिहार शब्द के इस्तेमाल किया गया था, बिहार। देखिए डेट भी लिखा गया है, लगभग लगभग 1260 ईस्वी में, तो 13वीं शताब्दी के आसपास की रचना है जिसमें बिहार लिखा गया था। जो बिहार है ना, तो बिहार की जो मान लीजिए कि मुगल काल था, अंग्रेज आए, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन बिहार में होता है। और बिहार में जब अंग्रेज आते हैं तो बिहार में अंग्रेज आने हैं तो उस टाइम बिहार में एक एक्ट आता है 1900 लगभग 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद से जो मुगल थे, वो जो मुगलों की जो विरासत थी, मुगलों की विरासत नष्ट हो जाती है। और जैसे आपको पता है, पढ़े होंगे इतिहास तो पता है कि जब प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध है, और इलाहाबाद की संधि के बाद 1965 के बाद 1765 के बाद पता चलता है कि पूरे बिहार में और बंगाल प्रदेश में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पढ़े ही होंगे आप लोग। तो उस समय भी जो मुगल काल था उसमें भी एक एक्ट आता है, अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट लाया गया, कानून लाया गया अंग्रेजों द्वारा। कब लाया गया? तो लगभग 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट में बिहार के प्रांतीय सभा का गठन किया गया। तो 1774 ईस्वी में एक एक्ट आया, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो इस एक्ट में बिहार की एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। प्रांत मतलब बिहार को एक प्रांत बनाने के भी एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया कि हाँ, बिहार एक प्रांत के रूप में थोड़ा सा चिन्हित किया जाए, बिहार एक प्रांत के रूप में थोड़ा चिन्हित किया जाए। लेकिन उस टाइम से बिहार की एक अलग पहचान, क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि हमारे जो देश में बंगाल के जो नवाब थे उस टाइम 1773 में जो बंगाल के नवाब थे, उनका नाम था सुजाउद्दीन था उस टाइम। तो उसने क्या किया था कि बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना लिया था। बिहार पहले से स्वतंत्र था, लेकिन 1773 में सुजाउद्दीन जो बंगाल का नवाब था उसने बिहार को अपने प्रांत का हिस्सा बना लिया था। कहा था कि नहीं, बिहार अलग नहीं है, जो बिहार है वो बंगाल प्रांत का हिस्सा है। लेकिन 74 में एक्ट आया और अंग्रेजों ने लाया था एक्ट, और इस एक्ट में कहा गया नहीं, बिहार एक प्रांत के रूप, पहली बार कहा गया बिहार एक अलग प्रांत के रूप में उभर रहा है, उसमें बताया गया है। लेकिन बाद में चलकर एक हमारे देश के नेताओं ने, जैसे हो गया सच्चिदानंद सिन्हा साहब, कह रहे कि सच्चिदानंद बिहार के अगर निर्माता कहते हैं तो दो लोगों का नाम याद रखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है महेश नारायण दास। इन लोगों, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से बिहार में जो बिहार राज्य की अलग मांग उठने लगी। और लगभग 1865 ईस्वी में पटना और गया जिला को अलग अलग संगठित किया गया। पटना और गया जिला उस टाइम एक में था, तो क्या किया गया 1865 में पटना और गया जिला को अलग अलग संगठित किया गया, मतलब बांटा गया। ये हुआ पटना और इधर गया, मतलब अलग अलग किया गया। कहने का मतलब है कि सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के सहयोग से मिलकर 1894 में पटना से एक पत्रिका प्रकाशित होती है। कब? 1894, याद रखिएगा। 1894 में एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसको कहते हैं बिहार टाइम्स। क्या कहते हैं? इस पत्रिका को हम कहते हैं बिहार टाइम्स। इस पत्रिका को कहते हैं बिहार टाइम्स।
और बिहार टाइम्स, एक और पत्रिका थी बिहारी, 2 पत्रिका समाचार पत्र थे वो निकाले गए हैं, जिसमें बिहार के बारे में, बिहार को अलग प्रांत के लिए मान्यता दिलाने के लिए, बिहार के अलग संसाधनों, बिहार के संसाधनों को बिहार के विकास में लगाने के लिए बात की गई दोनों नेताओं द्वारा। ये जो महाशय दिख रहे हैं इनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, और ये जो महाशय इनका नाम है महेश दास। इनका नाम है महेश दास, महेश नारायण, इनका नाम है महेश नारायण। माने दोनों लोग हमारे बिहार के निर्माता कहे जा सकते हैं कि काफ़ी इनका योगदान रहा। और महेश नारायण ने एक समाचार पत्र निकाला बिहार पृथ्वीकरण, एक समाचार पत्र निकाला और उस पत्र के माध्यम से इन्होंने बिहार पृथ्वीकरण आंदोलन, बिहार को एक पृथक बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। लोगों में जागरूकता लाई ताकि बिहार को पृथक बिहार बनाया जा सके। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुकता है, आता है जब जो हमारे देश में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन आपको पता है, पढ़े होंगे कि आप 1905 में जो कर्जन था, वो कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन लगाया। लेकिन जब बंगाल विभाजित हुआ और बंगाल को फिर एकजुट करने के लिए आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उस टाइम बिहार के नेताओं ने सोचा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, महेश नारायण थे, उस टाइम हमारे बिहार की राजनीति में एक्टिव हो चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि आखिर बिहार बंगाल से अलग हुआ है, अब बिहार बंगाल को बांटा गया, अगर तुमको, अंग्रेजों का कहना था कि हम प्रशासन को हम मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, हम पूरे बंगाल में अपने प्रशासन को एक बेहतर ढंग से, हम बंगाल इतना बड़ा हो गया था कि बंगाल को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। याद रखिएगा, अभी के जो पश्चिम बंगाल, वो पश्चिम बंगाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बंगाल की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पूरा बंगाल था, बंगाल में पश्चिम बंगाल भी था, बंगाल में बांग्लादेश भी था, बंगाल में बिहार भी था, बंगाल में उड़ीसा भी था, बंगाल में झारखंड भी था, सारे मिलकर बंगाल थे, ऐसा नहीं है। देखिए समझिए, जो इस टाइम वेस्ट बंगाल है ये भी शामिल था, जो इस टाइम बांग्लादेश है ये भी शामिल था, जो इस टाइम बिहार है वो भी शामिल था, जो इस टाइम झारखंड है वो भी शामिल था, जो उड़ीसा है वो भी शामिल। देख लीजिए कितना बड़ा प्रांत था बिहार। तो अंग्रेजों का कहना था कि जो बंगाल है, इतना बड़ा जो प्रांत, इसको मैं प्रशासनिक रूप से इसमें है एक उचित कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। तो बिहार के नेताओं को लगा, आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा, आखिर तुम बिहार बंगाल को क्यों बांट रहे हो, इससे अच्छा तुम बिहार को अलग कर दो, बिहार को एक अलग राज्य बना दो, अलग दर्जा दे दो, जो पहले था बिहार। लेकिन जो 1773 ईस्वी में जो बंगाल के नवाब ने इसको अपने अंडर कर लिया था, तुम इसको छोड़ दो ना, इसको बाहर कर दो, बिहार आप खुद अपने आप को मैनेज कर ली, इतना संसाधन है बिहार के पास। लेकिन यही मामला था, आगे चलकर इसको बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लेकिन बिहार की जो लड़ाई थी जारी रही। क्या होता है कि 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक जो होता है बिहार छात्र सम्मेलन, इन्होंने कहा कि उस टाइम छात्र थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम छात्र थे, और छात्र रहते अपने छात्रों को एकत्र किया, एक सम्मेलन के आयोजित किया। और इन्होंने जो सम्मेलन बुलाया, और सम्मेलन में क्या था कि बिहार को एक अलग पहचान दिलाया जाए। बिहार को एक अलग पहचान दिलाने के लिए इन्होंने, जिसका उद्देश्य था स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा को पूरक बनाना और छात्रों में भाईचारे की भावना पैदा करना, मतलब छात्र मिलजुल कर काम करें, एक भाईचारे की भावना पैदा हो ताकि बिहार का एक अलग पहचान बने। और उस टाइम बात यह है कि उस टाइम जो 1906 का दौर था ना, 1906, तो उस टाइम ये लोग नेता ही थे। तो जो बिहारी क्लब था, पूरे कलकत्ता में एक बिहारी क्लब चल रहा था उस टाइम, और उसके मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई आम इंसान नहीं थे उस टाइम। उस टाइम भी बिहारी क्लब के मंत्री थे, कलकत्ता में था कि बिहारी क्लब, जो बिहार के पृथक्करण की बात कर रही थी, बिहार के पृथक्करण का बात कर रहा था, उस क्लब के ये मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी क्लब के कौन थे, तो मंत्री थे, और इनका फर्ज था, मंत्री थे तो फर्ज था काम करना। तो इन्होंने 1906 में एक बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन भी किया, ताकि सभी बच्चों को बुलाकर, सभी विद्यार्थियों को बुलाकर इनको बात विमर्श किया जाए कि आखिर कैसे एक आंदोलन चलाया जाए ताकि बिहार को पृथक किया जा सके। और जो बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था, छोटे छोटे एग्जाम के क्वेश्चन में पूछ देता है कि आखिर जो बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, याद रखिएगा पटना में हुआ था। कहाँ, पटना। बिहार छात्र, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन मामला इतना नहीं रुकता है, 1908 आता है, और 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में होता है, जिसमें बिहार को एक अलग प्रदेश बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन भी पटना। देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ होता है, तो बिहार के पटना में होता है।
और इस सम्मेलन में, जो इस सम्मेलन हुआ बिहार के पटना में जो सम्मेलन होता है, इसमें जो मोहम्मद फर्रुखुद्दीन, याद रखिएगा नाम इनका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता है कि इस अधिवेशन में मोहम्मद फर्रुखुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन सीधे पूछता है कि अगर छोटे मोटे एग्जाम में आप बीपीएससी वगैरह चाहे पीसीएस वगैरह की एग्जाम देते हैं तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन आता है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का अधिवेशन में जो पटना में हुआ, उस अधिवेशन में किसने बिहार को बंगाल से पृथक करने का, एक नए प्रांत के रूप में गठित करने का प्रस्ताव रखा था। उनका नाम था मोहम्मद फखरुद्दीन, याद रखिएगा उनका नाम क्या था, उनका नाम था मोहम्मद फखरुद्दीन, उनका नाम था मोहम्मद फखरुद्दीन, क्या नाम था, मोहम्मद फखरुद्दीन, ये उनका नाम था। तो नाम याद रखिएगा, थोड़ा हल्का फुल्का नाम है, फैक्चुअल डाटा भी मिलता है आप लोगों का, मतलब आगे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए मेन, बीपीएससी टीचर में जाइए या बीपीएससी सिविल सर्विसेज में जाइए, वहाँ हर जगह ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 1908 में जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ, सब बिहार के मांग के लिए होता है। मामला यहाँ नहीं, मामला आगे चलकर जो 1900, देखिए बंगाल विभाजन का जिक्र क्या हुआ, तो इसी बंगाल विभाजन को रोकने के लिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। सिर्फ बंगाल विभाजन को रोकना नहीं था, जो इनका नाम है जॉर्ज पंचम है, जो अमेरिका थी से ब्रिटेन से आए हुए थे, ब्रिटेन के राजा थे उस टाइम, इनकी पत्नी है ये जो राज दरबार में सिपाही हैं। और दिल्ली दरबार का जो दिल्ली दरबार तीसरा दिल्ली दरबार था, इसके पहले 2 दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका था, इसका था थर्ड दिल्ली दरबार था। इस दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था 1911 में। इस सारे मुद्दों को रखा गया, इनके सामने बंगाल विभाजन को लेकर रखा गया है, इनके सामने बिहार को एक अलग बिहार प्रांत का दर्जा दिलाने की बात रखी गई। तो सारे बातों को सुना। उस टाइम जो वहाँ के, जो भारत के जो उस टाइम जो वायसराय थे, जिसको गवर्नर जनरल वायसराय दोनों करते हैं, उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यही है, लॉर्ड हार्डिंग का नाम था। तो सारी बातों को इनके माध्यम से राजा के सामने पहुंचाया गया, और राजा ने सुना, सारी बातों को समझा, बूझा, देखा, और अंततः उन्होंने 1911 उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी से जो एक नए प्रांत के गठन का घोषणा कर दी। कब की? कि 12 दिसंबर 1911 उन्होंने, जॉर्ज पंचम ने बोल दिया इनसे कि जाओ भाई जाओ, जो वायसराय थे हमारे यहाँ के, इनसे बोल दिया कि 12 दिसंबर 1911 को बोल दिया, जाओ बंगाल से अलग करके तुम बिहार एक अलग प्रांत बनाओ, इन्होंने बोल दिया। ताकि सारी मांगे जायज़ थी, और सारी मांगे जायज़ थी तो आप नकार नहीं सकते थे। और क्या होता है कि 12 उसके बाद 12 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किए जाने की स्मृति घोषणा की गई। कहने का मतलब है कि तो स्मृति की बात हो रही है, लेकिन 22 मार्च 1912 जो घटना घटी, जो मतलब लॉर्ड पंचम आया था, वो 12 दिसंबर 1911 को बोल दिया कि शाही दरबार में कि जाओ, कि लॉर्ड हार्डिंग से कहा कि तुम बिहार को बंगाल से अलग करके, एक बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाओ, उन्होंने बोल दिया। तो 12 मार्च 1912 को इन्होंने बंगाल से बिहार को अलग किया गया, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। कब? तो 22 मार्च 1912। देखिए आज है 22 मार्च, और आज ही के दिन 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बिहार अलग हो रहा है, बिहार के अंदर अभी भी झारखंड है, बिहार के अंदर अभी भी उड़ीसा है। उस टाइम बिहार प्रांत अलग होता है, 12 मार्च 1912। और आगे चलकर हमारे देश के जो मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार ने, वो तो ठीक है कि 12 मार्च को मना, लेकिन आखिर 1900 जब देश के हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, उसके बाद से उन्होंने घोषणा की कि हम 12 मार्च को बिहार दिवस मनाएंगे। तो आप लोग समझे होंगे बिहार की कहानी क्या है, और बिहार दिवस कहाँ से जुड़ा हुआ है, सारे बातों को आप समझे होंगे कि बिहार दिवस क्या है। अब हम कुछ और बातें, तो हल्का फुल्का जो बात है, अभी तो आ गए, लेकिन हल्का फुल्का जो बात होगी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आ गए हैं बिहार दिवस तक हम लोग पहुँच गए कि 12 मार्च 1922 को हम 22 मार्च 1912 मिस्टेक
हो गया था, अब चलिए सुधार दिए। 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बना, और अलग जब प्रांत बना तो इसी दिन के रूप में हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ, घोषणा हुआ कब? 22 मार्च 1912 की बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? एक विधेयक पास होता है, तो लॉर्ड हार्डिंग ने, जॉर्ज पंचम के कहने पर लॉर्ड हार्डिंग ने तो विधेयक पारित कर दिया 22 मार्च को। लेकिन इस विधेयक लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ। उसके बाद से बिहार एक अलग प्रांत बना। बिहार, कोई पूछेगा बिहार अलग कब, बिहार के अलग करने की घोषणा कब हुई? विधेयक कब पारित हुआ? 22 मार्च को। लेकिन बिहार अलग कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखिए, कुल मिला के बात ये है कि एक सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती, आगे चलकर जो बिहार से एक उड़ीसा को अलग किया जाता है। और उन जो बिहार, जो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो 1935 का अधिनियम आता है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। इस एक्ट में कहा जाता है कि 1936 में हम बिहार को, 1936 में इस एक्ट के थ्रू ही 1936 में बिहार से उड़ीसा को, कहा बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1936 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछ दे कब, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं, आगे चलकर जो 2000 ईस्वी में बिहार में एक लाया जाता है, और 2000 में, कब? तो 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में बिहार में क्या था। और इस टाइम 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक और बिहार का पार्टीशन होता है। बिहार से इस यहाँ पे देखते हैं नीचे झारखंड, बिहार से झारखंड का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि बिहार का 3 पार्टीशन होता है, 1936 में, एक 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होते हैं, 3 पार्टीशन होता है। वर्तमान बिहार की, अब थोड़ा वर्तमान बिहार की स्थिति के बारे में सुन लें, तो वर्तमान बिहार की स्थिति है कि अभी फिलहाल में बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं, 40 लोकसभा की सीटें। ध्यान रखिएगा, बिहार में लगभग इस टाइम 243 कितना है लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट हैं। लगभग 40 लोकसभा के सीट हैं, 16 राज्यसभा की सीटें हैं, जो बिहार में 2000 ईस्वी कब से हैं? 2000 विभाजन के बाद से, क्योंकि उससे पहले ज़्यादा थे। 2000 ईस्वी के बाद से अभी तक चल रहा है बिहार में। और बिहार में कुल जिले 38 कुल जिले, आपको पता ही होगा, कुल जिला 38 है। सबसे लेटेस्ट जिला जो बनाया गया है, तो नया जिला अरवल जिला है। तो हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बिहार के हैं तो सबके फैमिली मेम्बर हर कोई के पास शेयर कीजिए, सबको पता चले कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहार कैसे बौद्ध काल से लेकर बिहार की स्थिति वर्तमान तक आई है। अंग्रेजों का आगमन हुआ, तुर्क आए, उसे तुर्क ने बिहार में बदल दिया। तुर्कों ने बिहार को देखकर बिहार कहा, लेकिन बाद में इसको बिहार कहा जाने लगा। और जैसे बौद्ध धर्म से लेकर तुर्कों का आगमन, मुगल आगमन, और मुगल के बाद से जो अंग्रेजों का आगमन हुआ, कैसे एक लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के योगदान से एक 1912 में चल के बिहार का एक निर्माण होता है। और अभी हम बिहार में 1936 में उड़ीसा का विभाजन, 2000 ईस्वी में झारखंड का अलग होना, और फिर वर्तमान बिहार की स्थिति। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।